नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। शुरू करते हैं बुलेटिन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को ओडिशा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। ओडिशा की मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। यहां पीएम मोदी ने सम्मेलन को उसका उद्घाटन किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज आप ओडिशा की जिस महान धरती पर जुटे हैं वो भी भारत की समृद्ध विरासत का प्रतिबिंब है। ओडिशा में कदम कदम पर हमारी विरासत के दर्शन होते हैं। सैकड़ों वर्ष पहले भी ओडिशा से हमारी व्यापारी कारोबारी लंबा सफर करके बाली, सुमात्रा, जावा जैसे स्थानों तक जाते थे। ओडिशा में आज भी बाली यात्रा का आयोजन होता है। दिल्ली में इस समय आप और बीजेपी के बीच वोटर्स को लेकर जोरदार लड़ाई छिड़ी हुई है। आपको बता दें कि बीजेपी इस बार पूरी तरह से इस वोट बैंक पर कब्जा जमाने की कोशिश में है, जिससे पहले आपने अपने पक्ष में किया था। बीजेपी ने जहां झुग्गी वही मकान योजना के तहत प्रधानमंत्री द्वारा झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों को 1675 फ्लैटों की चाबियां सौंपकर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब बीजेपी इस योजना को पुख्ता करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिलकर इसे अंतिम रूप देने की तैयारी में है। अमित शाह 11 जनवरी को दिल्ली की झुग्गियों के प्रधानों से मुलाकात करने वाले हैं, जिससे सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। इस मुलाकात के बाद आपको चिंता है कि इस बार झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले वोट उसके हाथ में ना फिसल जाए, क्योंकि दिल्ली की 20 विधानसभा सीटों का फैसला झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोग ही करेंगे। दिल्ली की 750 झुग्गियों में करीब 30 लाख लोग रहते हैं, जिनमें से आधे रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने दिल्ली में जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल करने के लिए चिट्ठी लिखी है। वहीं केजरीवाल ने कहा है कि आपने दिल्ली के जाट समाज को धोखा दिया है। दिल्ली में ओबीसी दर्जा प्राप्त जाटों और सभी अन्य जातियों को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाए। आगे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 10 सालों से जाट समाज को ओबीसी आरक्षण के नाम पर धोखा किया। आपने 2015 में जाट समाज के नेताओं को घर बुलाकर वादा किया था कि दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाएगा। 2019 में अमित शाह ने जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में लाने का वादा किया। राजस्थान के जाट समाज के छात्रों को डीयू में रिजर्वेशन मिलना है, तो दिल्ली के जाट समाज को क्यों नहीं मिलता है? वहीं बुधवार की शाम को आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में हुई भगदड़ के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रभावित परिवारों और घायलों के लिए अपनी संवेदनाएं और प्रार्थना व्यक्त की हैं। वहीं उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए जयशंकर ने लिखा कि तिरुपति मंदिर में दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ से दुखी हूं। प्रियजनों को खोने वाले पारिवारिक जनों के लिए प्रति हार्दिक संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल ने साफ कह दिया है कि वो विधानसभा की 2 सीटों से चुनाव नहीं लड़ेंगे। दरअसल बीजेपी दावा कर रही है कि नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं और वो ऐसे में एक अन्य सेफ सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। इसको लेकर जब मीडिया ने केजरीवाल से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं एक ही सीट से चुनाव लड़ने जा रहा हूं।
दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में दिल्ली चुनावों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। वहीं साथ ही बैठक के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दिल्ली भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उसकी अध्यक्षता की। गाजियाबाद के कालकागड़ी चौक पर सनातन धर्म इंटर कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स ने जागरूकता अभियान चलाया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों को गुलाब के फूल देकर जागरूक किया गया। गाड़ी में बिना सीट बेल्ट लगाए चलाने पर चालकों को भी नियमों के प्रति जागरूक किया गया और हमेशा सीट बेल्ट लगाने के लिए शपथ दिलाई गई। स्कूल के प्रधानाचार्य गोविंद कुमार ने बताया कि हेलमेट और सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से सड़क दुर्घटनाओं में रोज हजारों लोग मारे जाते हैं। इस अभियान के दौरान कुछ दो पहिया वाहन चालकों के पास हेलमेट तो था, लेकिन उन्होंने लगाया हुआ नहीं था। ऐसे में कैंडिडेट्स ने उन्हें अपने हाथों से हेलमेट पहनाया। नगर निगम का कूड़ा उठाने वाली गाड़ी के चालक ने भी सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी। उनको गुलाब का फूल देकर जागरूक किया गया और चालक ने भी कहा कि वह हमेशा यातायात के नियमों का पालन करेगा और दूसरे साथियों को भी जागरूक करेगा। ग्रेटर नोएडा की बिसरख और दनकौर कोतवाली पुलिस ने अलग अलग मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सभी के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बदमाशों के पास से चोरी और लूट का सामान भी बरामद कर लिया गया है। डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया है कि बिसरख कोतवाली पुलिस गॉड सिटी 1 के पास चेकिंग कर रही थी। तभी बाइक पर 3 युवक आते दिखे तो पुलिस ने उनको रोकने का इशारा किया, लेकिन बदमाशों ने बाइक की रफ्तार तेज कर दी। पुलिस टीम ने पीछा किया तो डी मार्ट गोल चक्कर के पास बाइक फिसल गई, जिसके बाद बदमाश निर्माणाधीन साइट में घुस गए और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें सभी बदमाशों के पैर में गोली लगी है। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज।